हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल वीज़ा एक्सपर्ट में। और सारे भाई को दिल से अस्सलाम वालेकुम और राम राम। मुंबई, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश अमेठी में अपने सभी ब्रांचेस है और न्यू ब्रांचेस जल्द ही ओपन हो रहा है एक और, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है फॉर द रशिया कंट्री के लिए वैकेंसी है, ठीक है। इस वैकेंसी को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। समझ में आया तो ही अप्लाई करना, नहीं आ गया तो मत अप्लाई करना, ठीक है। बाहर कंट्री जाने के बाद एक बार जॉब लगाया, दो बार जॉब लगाया, जॉब लगाने के बाद अगर बार बार आप लीव करते हो, छोड़ते हो, छोड़कर बार बार ये नहीं जम रहा है, वो काम नहीं जम रहा है, इस काम से मुझे एलर्जी है, ऐसे लोग बिल्कुल अप्लाई भी मत करो या फिर बाहर भी मत जाओ। अगर स्ट्रगल करना है, काम करना है, मेहनत से काम करना है तो ही जाओ, वरना मत जाओ। फालतू के अप्लाई मत करो या टाइम पास मत करो, अपना समय बर्बाद मत करो, ठीक है। विश्वास हो तो काम करवाओ, नहीं विश्वास हो तो मत काम करवाओ, ठीक है। बार बार मैं कहता हूँ। और जिन्हें विश्वास है वो अप्लाई कर रहे हैं, और जिन्हें नहीं विश्वास है वो ना अप्लाई करें, ठीक है, कोई बात नहीं है। और एक बात, कहीं से भी अप्लाई वीज़ा करते हो, फिर आकर आप हमसे क्रॉस वेरीफाई बोलते हो। व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों के चैट हैं, ठीक है, जिन्हें मैं कई बार बोल भी चुका हूँ। कैलकाता के जैसे कैंडिडेट है, बहुत सारे ऐसे हैं कि सर प्लीज़ वेरीफाई कर दीजिए ना, ये ओरिजिनल है, ये क्या है, ठीक है। काम कहीं और से करवाते हो, चेक हमारे पास करवाने आते हो, ठीक है, पर फिर भी हम करके दे देते हैं। अब ये रशिया का काम बता देता हूँ। पहले सारे कैटेगरी के ऊपर बात करूँगा, फिर पेमेंट का टर्म एंड कंडीशन कैसा है, दो तरीके का है, उसी तरीके से आपको पेमेंट मोड आपको रखना है, ठीक है। उसमें अगर भरोसा है तो करना, नहीं भरोसा है तो मत करना। पहला है ये जो रेल रोड का काम है, जैसे कि इंडिया में जो पटरी होती है, रेलवे पटरी, ठीक है, वो वहाँ पे रेलवे पटरी का काम चालू है। तो रेलवे पटरी के लिए हेल्पर चाहिए, ठीक है। 50 कैंडिडेट चाहिए जिनकी सैलरी 70,000 बेसिक है, ठीक है। 22 साल से लेकर 50 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हो। सर्विस चार्जेस 2,35,000 है, 2,35,000। सेकेंड जो कैटेगरी की बात करूँ, स्क्रैप फैक्ट्री का काम है। स्क्रैप की फैक्ट्री है, उसमें स्क्रैप का माल वगैरह आता है, उसके लिए 10 कैंडिडेट चाहिए। सैलरी जो बेसिक है वो 70,000 है, ठीक है। और 22 साल से लेकर 50 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हो। सर्विस चार्जेस की बात करूँ 2,35,000 है, 2,35,000 है, ठीक है। और थर्ड जो कैटेगरी है, वेयर हाउस हेल्पर का काम है। वेयर हाउस हेल्पर के अंदर आप लोगों को पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, क्लीनिंग सब कुछ करना पड़ सकता है, ठीक है। सारा काम है। काम वहाँ पे जाके आपको जो भी काम दिया जाए आप ईमानदारी से अपना काम करो, ठीक है। पेमेंट ना मिले तो बात करो, ठीक है। फैसिलिटीज़ ना मिले तो बात करते हैं। काम मिलने के बाद तो काम चोरी मत करो, काम करो ईमानदारी से, ठीक है। 15 कैंडिडेट हैं, ठीक है। जैसे 15 कैंडिडेट चाहिए। वेयर हाउस में 70,000 बेसिक सैलरी है। 22 साल से लेकर 50 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हो। सर्विस चार्जेस 2,35,000 है, 2,35,000। लास्ट की जो कैटेगरी है वो होटल हेल्पर का काम है। होटल हेल्पर के अंदर आप लोगों को किचन हेल्पर का काम है। 10 कैंडिडेट चाहिए। ECR ECNR दोनों पासपोर्ट एक्सेप्टेड है। पढ़े लिखे अनपढ़ दोनों लोग अप्लाई कर सकते हो, फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों लोग। सैलरी जो है सब में सेम है, 70,000, ठीक है। 22 साल से लेकर 45 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हो। सर्विस चार्जेस 2,35,000 है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया, आप आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देख लो, टोटल प्रोसेसिंग टाइमिंग इसका 45 डेज़ का है, 45 दिन का इसका टोटल प्रोसेसिंग टाइमिंग है, ठीक है। अप्लाई आज किया, 2 दिन के बाद अपडेट क्या है, अपडेट क्या है, ये मत किया करो। जो प्रोसेसिंग टाइमिंग दिया है उतना वेट करो, ठीक है। उससे पहले जैसा जैसा अपडेट होता है हम आप लोगों को अपडेट करते चले जाते हैं, ठीक है। ECR ECNR दोनों पासपोर्ट एक्सेप्टेड है। पढ़े लिखे अनपढ़ दोनों लोग, तो यहाँ पे फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों लोग अप्लाई कर सकते हो जिनके पासपोर्ट ECR ECNR दोनों पासपोर्ट एक्सेप्टेड है। 2 साल का कॉन्टैक्ट पीरियड है ये, ठीक है। ऑफिस का लैंडलाइन नंबर आप लोगों को दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, कंपनी आप लोगों को रूम दे रही है, किचन फैसिलिटीज़ इसमें मिलेगा आप लोगों को। होटल लाइन में तो आप लोगों को खाना मिलेगा, पर बाकी सब कैटेगरी में आप लोगों को किचन फैसिलिटीज़ मिलेगी, जिसमें आप लोगों को खाना खुद से बना के आप लोगों को खाना है। आफ्टर 2 ईयर के बाद रिटर्न टिकट विल बी प्रोवाइडेड बाय कंपनी की तरफ से है, ठीक है। लोकल ट्रांसपोर्टेशन लेके आना जाना है सब कंपनी की जिम्मेदारी है।
9 घंटे का ड्यूटी है, 1 घंटे का लंच ब्रेक, 10 घंटा डेली आप लोगों को ओवर टाइम है, हर एक कैटेगरी में ओवर टाइम है। तो अच्छा खासा आप सैलरी अर्न कर सकते हो। काम करते वक्त कुछ भी हो गया, फीवर बुखार कुछ भी दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई, वो फैसिलिटीज़ आप लोगों को कंपनी आप लोगों को देखेगी। ठीक है, ये याद रखो। ये सब कुछ इतना वीडियो बनाने के बाद और देखने के बाद अगर ना समझ में आता हो तो छोड़ दो, अधूरा वीडियो मत देखा करो। ठीक है, ये याद रखो। और कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा चुल्लू मची रहती है, ठीक है, अच्छी बात है, वो अपनी जगह पे आप रहो, कोई टेंशन नहीं है। अब डॉक्यूमेंट की बात करता हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। पासपोर्ट की कॉपी, फ्रंट बैक, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, इंट्रोडक्शन वीडियो, ठीक है, ये चाहिए आप लोगों का। ऑफिस में ओरिजिनल पासपोर्ट आप लोगों को जमा करना है। ठीक है, वीज़ा आने के बाद 1 रुपया भी आपका एडवांस नहीं है, आप लोगों को चेक देना है। ठीक है, पूरे अमाउंट का चेक आप लोगों को भर के देना है। ठीक है, वो अमाउंट कैसे भर के देना है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। डॉक्यूमेंट फिर से सुन लो, पासपोर्ट की कॉपी, फ्रंट बैक, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है, ये चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप जब ऑफिस आते हो ओरिजिनल पासपोर्ट जमा करने के साथ अपने फैमिली मेम्बर्स को आप लोगों को बता के आना है। चाहे वो एजेंट हो, एजेंट होगा तो वो एजेंट सिर्फ मुझसे बात करे या ऑफिस में बात करे, थर्ड पर्सन को लेके बात करेगा या बीच में ये जो भी है, तो वो पता है कैसे अभी क्या है। क्योंकि अभी जो ऑफिस में एजेंट आए थे उनको टर्म एंड बॉन्डिंग दे दिया गया है कि आपस में मेरा और आपका टर्म एंड बॉन्डिंग क्या रहेगा। अब यहाँ पे देख लो, डॉक्यूमेंट की बात हो गई। आप लोगों को 1 लाख का चेक देना है आप लोगों को। आपके पासपोर्ट पे स्टिकर लग गया, ठीक है, ये चेक तुरंत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 1,35,000 का जब आपका टिकट वगैरह बना के दीजिए, 1,35,000 का पेमेंट आप लोगों को क्लियर करना है। ठीक है, अदर जो फैसिलिटीज़ है वो एज़ पर रशिया लेबर लॉ के हिसाब से रहेगा। अब यहाँ पे आप सुन लो, अब यहाँ पे जो कैंडिडेट रीच करना चाहते हैं कि भाई हमें रीच पूरा पेमेंट हम पहुँचने पर देंगे, ऐसा कुछ टर्म एंड कंडीशन है क्या, कॉल पे पूछते हैं। तो ये मैं बता दूँ, 2,35,000 का टोटल चार्जेस है। जैसे कि आपकी फ़्लाइट चाहे दिल्ली से है, जयपुर से है या फिर बॉम्बे से है, चाहे जहाँ से भी करवा रहे फ़्लाइट, जब आप लोगों का 1 साइडेड आप लोगों का बोर्डिंग क्लियर, यहाँ पे आप लोगों को 70% पेमेंट क्लियर कर देना है। ठीक है, आप जैसे रशिया एयरपोर्ट पे पहुँचे, ठीक है, यहाँ से बंदा आपको, आपने फ़ोन किया या बंदा मेरा आ गया आपको लेने के लिए, फुल पेमेंट जो भी रिमेनिंग बचा है वो क्लियर कर देना है। ठीक है, रीच में इस तरीके से ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया तो अप्लाई करना, नहीं समझ में आया तो छोड़ के जा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल वीज़ा एक्सपर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरी